आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शहर में 12 अप्रैल से घोषित लॉकडाउन से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 16 अप्रैल से जिला प्रशासन द्वारा किराना दुकानों को पूर्णतः बंद करने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते लोगों को किराना सामग्री खरीदने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोगों की जरूरतों का फायदा उठाते हुए दुकानदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के दाम अचानक दोगुने कर दिए गए हैं, जिससे लोग महंगे दामों में वस्तुएं खरीदने को मजबूर हैं। कुछ व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकानें खोलकर लोगों को महंगे दामों में सामग्री बेची जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा किराना दुकान को कुछ घंटे खोलने की अनुमति देनी चाहिए ताकि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी कम हो सके। 15-20 दिन हो रहे हैं, लोगों को जरूरत की चीज़ बड़ी महंगी मिल रही है, क्या कहना है आपका? क्या है, जो लोग दुकान खोल भी रहे हैं अपनी रिस्क में, तो वो अपने मनमाने भाव बेच रहे हैं। जिनका माल भरा है वो अपने हिसाब से दाम ले रहा है पैसे का, जबकि ऊपर इतना महंगा नहीं है जो थोक में है। अगर बाजार खुल जाता है, 4 दुकान ज़्यादा खुलेंगी तो रेट अपने आप सही हो जाएंगे सबसे। अभी जो खोल रहा है वो अपने भाव से बोल रहा है। भाई ग्राहक को जहाँ मिल रहा है 2 रुपये महंगा ही मिल रहा है, दुकान एक ही खुली है, ज़रूरत है तो ले रहा है। क्या क्या सामान महंगा मिल रहा है आपको? अरे ये तेल है, दाल है, सभी तो बढ़ गई यहाँ पे। अभी तो हाँ, तेल दाल वगैरह जितना भी जो ज़रूरत का सामान है वो महंगा ही है। और क्या आप क्या चाहते हैं? अगर जैसे दुकानें खुलने लगेंगी सभी की, मान लो 2 घंटे जो भी समय देती है प्रशासन, तो अगर वो खोलेगी ना दुकान, 1 से 4 दुकान खोलेगी तो भाव तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। नाम बताएं। सरल गुप्ता। आप किस तरह परेशान हैं? तो भाई सामान तो सब बिक रहा है सब, लेकिन ब्लैक में बिक रहा है। मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कुछ समय के लिए व्यापारियों को छूट दी जाए, घंटे 2 घंटे के लिए, से पहले दिए थे। भाई सामान तो सब बिक रहा है, लेकिन ये है 10 की चीज़ 15 में बिक रही है। सामान जनता को सब सामान चाहिए, सब मिल रहा है, सबके यहाँ सब मिल रहा है, लेकिन सब ब्लैक में मिल रहा है सब चीज़ें। क्या कहना चाहिए? प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ मैं, घंटे 2 घंटे की छूट दी जाए भाई, जैसे पहले दी रही है। सुबह 7 से 8, 7 से 10 दी जाए या 8 से 10 दी जाए, इस टाइप से। तब जनता की पूर्ति पूरी हो। जनता भी परेशान है, सब लोग परेशान हैं। सामान सब बिक रहा है लेकिन लेकिन एक की चीज़ 2 में मिल रही है। किस तरह परेशान है? काम धंधे बंद हैं? काम धंधे बंद हैं, सब परेशानी है। और क्या? नाम बताएं। संजय साहू। मंडला के घुघरी विकासखंड के 49 ग्रामों में आजीविका मिशन की सीआरपी द्वारा ग्राम में गठित स्व सहायता समूह, ग्राम संगठन और उप समितियों के वैश्विक महामारी से कैसे बचाव किया जाए और क्या क्या सावधानी रखी जाए, इसके बारे में विस्तार से समुदाय को प्रशिक्षित किया गया। इसके अंतर्गत समूह की नीतियों को प्रशिक्षणकर्ताओं द्वारा बताया गया कि जब भी घर से निकले मास्क का उपयोग करें, हमेशा 2 गज की दूरी बनाकर रखें और जब कहीं बाहर से आते हैं साबुन से हाथ धों। इस प्रकार से इन 3 कामों को यदि हम करते हैं तो हम कोरोना नामक बीमारी से बच सकते हैं। अभी बहुत ही सावधानी का समय है, बगैर किसी काम के घर से नहीं निकलना है, लॉकडाउन में ही रहना है। ग्राम की चौपाल पर समूहों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सैनिटाइजर का कैसे उपयोग करना है इसके बारे में भी बताया गया। समूह इसके बाद अपनी अपनी बैठकों में कोरोना जागरूकता पर चर्चा कर ग्राम के अन्य समुदाय को प्रशिक्षण देगा, जिससे ग्रामवासी कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बच सके। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गोगरी के द्वारा ब्लॉक के 49 ग्रामों में 335 स्वयं सहायता समूह के लगभग 3200 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। दतिया जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जनता कर्फ्यू 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में आए सुझावों को लागू करते हुए कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया जिले में आंशिक छूट के साथ जनता कर्फ्यू 3 मई तक बढ़ा दिया है। आंशिक राहत में फल सब्जी विक्रेताओं को दोपहर 12 बजे तक ठेले पर गलियों में सब्जी बेचने और मोहल्ला क्लिनिक खोलने की छूट दी गई है। वहीं कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन का एक टैंकर दतिया पहुंच गया। एसडीएम अशोक सिंह चौहान ने दतिया मेडिकल कॉलेज परिसर में ऑक्सीजन टैंकर को व्यवस्थित रखवाया है। जिले में अन्य राज्यों और जिले से प्रवेश करने वाले लोगों को उन्नाव, उदवाम, सोनागिर, इंदरगढ़ आदि स्थानों पर बनाए गए आइसोलेशन सेंटरों में ठहराया जा रहा है। रविवार को कलेक्टर संजय कुमार और एसपी अमन सिंह ने आइसोलेशन सेंटरों और सीमावर्ती चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। दतिया में आज हमने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की और सर्वसम्मति से हम लोगों ने अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए निर्णय लिया कि कल 26 अप्रैल को सुबह तक जो जनता कर्फ्यू इम्पोज की गई थी उसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो इस संबंध में अभी हम लोग एक आदेश जारी करेंगे और कुछ उसमें पहले का जो था उसमें सब्जी वगैरह की छूट दिया है। इसके अलावा दूध, सब्जी, ये सब होम डिलीवरी होगी।
उद्देश्य यह है कि मार्केट के कुछ ज़रूरी चीज़ें पब्लिक तक पहुँचे, मार्केट पहुँचे जनता तक और जनता अपने घर में बैठे। शहर में कोरोना संक्रमण दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या से लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन आम लोगों को राहत पहुंचाने का दावा करने वाला नगर निगम कुंभकर्णी की नींद में सो रहा है। शहर के वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिर्फ संक्रमित मरीजों के घरों के आसपास सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और अन्य वार्डों को लावारिस छोड़ दिया गया है। नगर निगम के इस रवैये से लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पिछले साल कोरोना काल में नगर निगम काफी सजगता बरत रहा था, लेकिन इस बार जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब पहले कोरोना की महामारी आई थी उस समय नगर निगम काफ़ी सजगता था, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा था, लेकिन इस बार जोर शोर से महामारी आ रही है लेकिन नगर निगम कुंभकर्ण की नींद से हो रहा है। न सैनिटाइजर हो रहा है, न कुछ सफाई व्यवस्था हो रही है। जहाँ देखो वहीं से खबर आ रही कि आज इतने आदमी मर गए, घर के लोग इतने मर गए आगे, लेकिन अगर नगर निगम कर क्या रहा है, कम से कम नहीं तो सैनिटाइजर करे कम से कम। उनसे निवेदन है कि कम से कम हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जाकर सैनिटाइजर कराया जाए और सफाई का ध्यान रखा जाए, दवाई छिड़काया जाए, जिससे कोरोना न फैल पाए। नाम मेरा ललित सिंह राजपूत। जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना महामारी पिछले की अपेक्षा जो पिछले साल रही उससे ज़्यादा इस साल तादाद के बाहर बढ़ रही है। पिछले साल हमने देखा कि जब कम था तो हमने हर गली मोहल्लों में, चौराहों में, हर वार्डों में सैनिटाइज़ कराया। इस बार कह रहे हैं कि ये ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बार ना किसी वार्ड में, चौराहों में सैनिटाइज़ का कोई नामो निशान नहीं है। नगर निगम से भी ये मेरा रिक्वेस्ट है कि हर वार्डों में, पिछली बार जैसे हमने सैनिटाइज़ किया रहा, इस बार भी सैनिटाइज़ कराएँ। चौराहों में, गलियों में, वार्डों में सैनिटाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महामारी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो ये हमें समझना चाहिए। नगर निगम प्रशासन से मांग करता हूँ कि हर गली मोहल्ले चौराहों में सैनिटाइज़ कराएं, क्योंकि अब हमें ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। पहले थी ना थी वो तो ठीक है। और लोगों से यही निवेदन है कि अपना ध्यान रखें, मास्क पहनें और स्वच्छता में साथ दें। मैं सतीश बर्मन, शीतलाई मंदिर सेवक। कोरोना वायरस के कारण देश प्रदेश के साथ ही जबेरा नगर में भी स्थितियां तेजी से बिगड़ रही हैं। हालातों को देखते हुए जैन समाज भगवान महावीर की जयंती विशेष सतर्कता के साथ मनाई गई। जबेरा के जैन समाज ने इस बार महावीर जयंती पूर्ण सादगी के साथ घर में रहकर मनाने का ही संकल्प लिया था, जिसके चलते अनेकांत विद्या पाठशाला की शिक्षिका मुस्कान जैन ने बताया कि इस बार जैन समाज किसी भी मंदिर में सामूहिक धार्मिक आयोजन नहीं किया गया। मंदिरों में विराजित भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुसार मात्र पुजारियों के द्वारा अभिषेक पूजन आदि किया जाएगा। संकट भरे माहौल में कोई भी धार्मिक, सामाजिक और भीड़ भरे आयोजन खतरे से खाली नहीं है। इसलिए जैन समाज के लोग अपने आराध्य भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने अपने घरों में रहकर ही दीपोत्सव के रूप में मनाया गया। आराधना करते हुए अपने घरों में ही श्रद्धालु सुबह काल भगवान महावीर का पूजन किया और शाम को भी परिवार में सभी लोग सामूहिक रूप से महावीर की आरती उतारी। इसके साथ ही घर घर दिए जलाए गए। इसी तरह से बनवार, सगरा, नोहटा में भगवान महावीर जी का जन्म कल्याणक भक्ति महोत्सव घर पर रहकर मनाया गया। वीरा वीरा छतरपुर जिले में दिनों दिन बढ़ रही कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए ग्रामीणों का अनूठा प्रयास सामने आया है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बुडरख, सेवड़ी सहित विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने गांव से बाहर लगाया बैरियर लगाकर गांव की सीमा को सील किया और आने जाने वाले लोगों को समझाइश दी जा रही है। ग्रामीणों ने रोड पर लिखे स्लोगन, समाज सेवियों के साथ ग्रामीणों ने एक समिति भी बनाई है जो बाहर से आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए है। साथ ही ग्रामीणों ने शपथ भी ली कि हम स्वयं कर्फ्यू का पालन करेंगे और लोगों को पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। महाराजपुर थाना प्रभारी ZY खान के निर्देशन पर ASI BS ठाकुर अपनी टीम के साथ प्रत्येक गाँव का निरीक्षण करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि के प्रति जागरूक कर रहे हैं। गोली चौबे, ग्राम पंचायत बोडरख। ये किस प्रकार की यहाँ पर नाके की व्यवस्था की गई? ये नाके की व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जानकारी करना, कौन कहाँ से आया है। बाहर के लोगों को अक्सर तो हम लोग गांव में नहीं आने देते, लेकिन अगर कोई है कि जो हमारी पहचान का है उसको आने के लिए उसकी व्यवस्था करवाते हैं गाँव में।
गांव में क्वारंटीन सेंटर वगैरह बनाया गया है? हाँ, गांव में क्वारंटीन सेंटर हम लोगों के द्वारा भी कोई प्रशासनिक नहीं बनाया गया, लेकिन अगर ऐसा कुछ लगता है तो हम शासकीय माध्यमिक विद्यालय जो हमारे यहाँ है उसमें हम उन लोगों को रखेंगे। कितने सदस्यों की टीम बनाई गई है आपकी? 8 से 10 लोग हैं इसमें, और उसी में ग्राम पंचायत का सरपंच है, सचिव हैं, पटवारी को भी हम लोग रखेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन लोगों को भी सबको साथ में लेके काम करेंगे। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह की व्यवस्था? हाँ, ये भी करते हैं, मंगवा लेते हैं सैनिटाइजर। इसमें हमारा कोई शासकीय योगदान नहीं है, हम लोग खुद गांव वाले जुड़ करके ये सब काम करने के लिए कल परसों से प्रयासरत हैं, और हो सकता है कि इसमें हम सफल भी हैं। पुलिस प्रशासन से कोई मदद मिल रही है? हाँ, पुलिस प्रशासन से बराबर मदद मिल रही है। हमारे जो थाना क्षेत्र के इस तरफ के अधिकारी हैं KS ठाकुर, वो हम लोगों को बराबर सजेशन देते हैं, हम उनके संपर्क में। लोगों के लिए कोई संदेश? लोगों के लिए ये संदेश है कि भैया कोई भी बाहर का आए उससे ना मिलें, उसको पहले तो गांव में आने के पहले अपने जहां क्वारंटाइन है वहां उसको क्वारंटाइन में रखें। अगर नहीं रख पाते हैं तो उससे बच के रहें। मास्क और सैनिटाइजर का विशेष कर उपयोग करें और 2 गज की दूरी बना के रखें। हम पंकज नायक, सरपंच ग्राम पंचायत सिंगोड़ी। यहाँ पर ये जो नाका लगाया गया है, ये किस उद्देश्य से लगाया गया है? जो शासन की मंशा है कि जो 30 तारीख तक लॉकडाउन है तो लोग उसका पालन करें। जैसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं तो उनकी मतलब समय समय पर स्क्रीनिंग की जाए और उनकी जांच की जाए, और जो जिसमें थोड़ी बहुत लक्षण दिख रहे हैं तो उनको सेंटर, मतलब जो हम लोगों ने एक सेंटर बनाया है, सेंटर में रखा जाए और उनके सैंपल वगैरह भेजे जाएँ। इस नाके पर किस किस प्रकार की ड्यूटी तय की गई है? इस नाके पे हम लोगों ने एक समिति बनाई है, उस समिति में 12 लोग हैं, जिसमें शासन के कर्मचारी 6 हैं और बाकी अन्य लोग जो हम लोगों ने वॉलंटियर नियुक्त किए हैं गांव के ही, जो 26 साल से लेकर 32 साल के लोग हैं। टोटल कितने लोगों की समिति है आपकी? टोटल यहाँ 12 लोगों की समिति है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।